हेलो बच्चों, कुछ कंपाउंड एंट्री के एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे लिखा है, अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹19,000, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 30,000। तो बिजनेस अमन स्टार्ट कर रहा है, उसमें इतना रुपया कैश लगाया, इतना गुड्स लगाया, इतना रुपये का फर्नीचर लगाया। तो अगर हम सेपरेट एंट्री करें यहाँ पर, तो हमको ये मालूम है, जो बिज़नेस स्टार्ट करते तो हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि बिज़नेस स्टार्ट करते समय बिज़नेस में कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला ओनर होता है तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है बिज़नेस के लिए, तो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसको ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर हम इस पॉइंट की सेपरेट एंट्री करें। ऐसे जो कुछ बिज़नेस में गुड्स लगाया तो गुड्स लगाएं तो गुड्स बिज़नेस में आएगा तो गुड्स अकाउंट डेबिट। अब चूँकि स्टार्ट हो रहा है बिज़नेस, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा उसको, तो गुड्स लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। फिर लिखा फर्नीचर 30,000 का बिज़नेस में लगाया, तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो क्योंकि एसेट बिज़नेस में आ रही है, और टू कैपिटल क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो टू कैपिटल। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल एंट्री। लेकिन हम इसको कंपाउंड एंट्री जब लिखेंगे तो सभी में देखो यहाँ पे कैपिटल कॉमन है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और सब में कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट इंडिविजुअली कर दिया। कैपिटल चूँकि कॉमन है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कैश की 90,000, परचेज 20,000, फर्नीचर 30,000, और तीनों का टोटल 1,40,000 कैपिटल अकाउंट के सामने आ गया है। इसका मतलब हमने बिजनेस में इतना कैश लगाया, इतना गुड्स लगाया और इतने रुपए का फर्नीचर लगा के टोटल अमाउंट 1,40,000 कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000, सुनील 1,000, राम 12,000। हमने 3 पार्टी से गुड्स परचेज किया है, एक ही डेट में किया, सेम डेट में। तो हम अगर सेपरेट एंट्री करें तो सबकी एंट्री होगी। जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमको मालूम है परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है कि गुड्स आ रहा है, और चूँकि हमने क्रेडिट खरीदा, अब यहाँ पे अनिल नाम लिखा है सबका, कैश नहीं लिखा है। तो जब किसी पार्टी का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब हमने क्रेडिट गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब गिवर अनिल हो गए, अनिल से लिया तो गिवर अनिल हो गए तो टू अनिल। तो सेकंड सुनील से परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, ये गिवर हो गए, 1,000 चला गया। फिर राम से भी परचेज किया तो सेम यही एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब यहाँ पर फिर तीनों में परचेज कॉमन है, डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। इंडिविजुअली टू अनिल, सुनील और राम, तीनों को इंडिविजुअली क्रेडिट कर दिए। अनिल की अमाउंट है 5,000, सुनील की अमाउंट है 1,000 और राम की अमाउंट है 12,000, और तीनों का टोटल तुम्हारा 18,000 परचेज अकाउंट में आ गया डेबिट। इसके बाद तीनों पार्टी से हमने टोटल इतना रुपये परचेज किया, तो ये एक ही डेट में है तो ये एंट्री कंपाउंड कर देंगे यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही लिखा, मान लिया गुड्स सोल्ड टू राजेश 10,000, श्याम ₹5,000। यहाँ पर भी कैश नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर ये हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है कि कोई पार्टी के नाम दे रखे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब अगर यहाँ सेपरेट एंट्री पास करें तो राजेश को सामान बेचा, गुड्स गया है तो गुड्स जा रहा है तो हमने गुड्स क्रेडिट करते हैं, तो गुड्स जब सेल्स सेल कर रहे हैं तो सेल लिखा जाएगा क्रेडिट में। और रिसीवर राजेश है, राजेश अकाउंट डेबिट। श्याम को बेचा, श्याम डेबिट होगी, रिसीवर है, गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स, दोनों की ये सेपरेट एंट्री हो गई। लेकिन चूँकि ये एंट्री हमारी मान लो सेम डेट में है तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री यहाँ पर कर देंगे। दोनों में सेल्स कॉमन है इसलिए सेल क्रेडिट रहेगा सिंगल, और इनकी जो है, और राजेश डेबिट है, श्याम डेबिट है, श्याम डेबिट आ गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। राजेश का अमाउंट 10,000, श्याम का अमाउंट 5,000, दोनों का टोटल 15,000 सेल्स में चला गया। ओके, उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा।